हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप देख सकते हैं हम लोग निकल गए हैं घूमने के लिए। सारी बच्चा पार्टी वही जो उस दिन गए थे, अब आज भी हम सभी हैं। तो इन लोगों को उस दिन ना हमने कहा था हम दोनों पुल को क्रॉस करेंगे, बट उस दिन हम नहीं कर पाए थे। अंधेरा हो रहा था, जल्दी अंधेरा हो जाता है ना, तो उस वजह से तो हम लेट ही निकले थे उस दिन। तो आज इन लोगों ने जल्दी से बोला कि आंटी चलो, तो हम यहाँ आ गए हैं। और ये गांव वाला पुल है जो मैंने आपको पिछली काफ़ी वीडियोस में दिखाया है। और यहाँ से देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, एक बड़ा सा पत्थर है और उस पर उगी है घास। और जैसे हम लोग पुल पर पहुँचे ना, तो वैसे ही देखिए पानी छोड़ दिया है। सतलुज नदी का पानी रोक कर रखा होता है प्रोजेक्ट वालों ने, फिर वो छोड़ देते हैं। तो देखिए लास्ट में मैं कोशिश कर रही थी आपको दिखाने की, पानी बहुत तेज़ी से आ रहा था। और आज भी बच्चे मायूस हो गए हैं कि पानी छोड़ दिया है, अब हम नदी के पास नहीं जा पाएंगे। तो बस हम दूसरी तरफ आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर लहराते हुए हरे भरे से खेत, और इसमें लगी है धान लगा है, चावल लगे हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं शाम के टाइम जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। और साथ ही में ना अगली तरफ को ये भैंसें यहाँ बंधी थी, तो बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो गए थे भैंसों के पास। और ये भैंस की मैं वीडियो बना रही थी, तो इसे लग रहा था कुछ खाने को मुझे दे रहे हैं, तो ये बड़े ध्यान से देख रही थी। तो देखिए कितनी सारी भैंसें हैं। और हमारे यहाँ लोकल लोग जो हैं पहाड़ों में, वो भैंसें नहीं पालते हैं, ये गुज्जर लोग भैंसें पालते हैं। इनके पास बहुत सारी भैंसें होती हैं। और सर्दियों में ये यहीं रहते हैं, और गर्मियों में ये लोग कंडे पर चले जाते हैं, मतलब हाइट के एरिया में चले जाते हैं भैंसों को लेकर। थोड़ा आगे आए और उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर बहुत सारी भैंसें थी। तो बच्चे जो है यहाँ पर इनके पास ही आ गए और फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छी लग रही थी। तो हमारे यहाँ नहीं होती है ना, तो इनको कुछ अलग सा दिख रहा था कि मम्मा देखो बफेलोज़, बहुत खुश हो रहे थे छोटे छोटे से बच्चे। तो बस यहाँ पर हम जा रहे हैं नदी की तरफ, क्योंकि यहाँ से आगे ना एरिया थोड़ा खुला है, मतलब पत्थर बहुत है, बहुत ज़्यादा है, नदी थोड़ा दूर है। तो बच्चे मान ही नहीं रहे थे, तो हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं थोड़ा आगे तक। और यहाँ पर देखिए फ़ोटोज़, मतलब बच्चे ना, और लावण्या को आप देखेंगे सबसे पीछे कि दी मेरी यहाँ फ़ोटो ले लो, वहाँ फ़ोटो ले लो। तो यहाँ पर देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही अच्छा व्यू है। और ये देखिए पत्थर पत्थर से हैं, बड़े बड़े से पत्थर हैं। पर मुझे तो ना यहाँ पर भी डर लग रहा था कहीं पत्थरों के बीच में पैर फंस जाए। बच्चों के साथ होता ही है, बड़े होना तो इतनी टेंशन नहीं होती। 3 बच्चे छोटे थे और तीनों के तीनों शरारती थे। तो ये मतलब ये भी इंजॉय कर रहे थे, इन्हें लग रहा था हम कहाँ जाएं, यहाँ हमारी भी फ़ोटो ले लो। तो देखिए कितना अच्छा लगता है। हम लोग आगे तक गए थे, नीचे तो नहीं गए क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया था धीरे धीरे। मतलब जब पानी छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे करके बढ़ जाता है और पता भी नहीं लगता है पानी का। बड़ी मम्मी से हाय हाय। ये रुको, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली है और यहाँ पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है एकदम बड़े भूखे। ये किसका है भाई? चा प्लीज आप पकड़, मुझे भी तो दिखने दे। मुझे भी दिखाइयो। हेलो, या अरे मैम जी आप भी जाइए। नहीं नीचे में
नहीं ले रहे हैं, सब खूब इंजॉय कर रहे हैं, पर डर लगता है, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाँ, ये क्यों ले जा रहे हो बेटे? चलो चलो चलो। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है पानी के पास ना। और इधर से पानी बहुत दूर है, खतरे का कोई वो नहीं है, पर फिर भी बच्चों के साथ ये रहता है ना कि बच्चे शरारती होते हैं, कहीं पैर वैर पत्थर में अटक गया, फिसल गया। देखो कहाँ का, हाँ देख लिया। चलो अब चलो, लावण्य आस्ते आस्ते। हाँ, सतलुज देखने आए हैं ये। बच्चों के साथ आना ना मतलब खतरे से खाली नहीं है। चलो, और ये वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे कोई भी। तो बस अब हम इस एक पुल से आए हैं, दूसरे पुल से होते हुए हम निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। बच्चा पार्टी खूब इंजॉय कर रही है और ये तो आने का नाम ही नहीं ले रहे, मतलब जाने का नाम। मैं हम बोल रहे थे, आगे चले गए थे कि हम चले जाएंगे तुम्हें छोड़कर, पर ये लोग देखिए कितना इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर ये पूछ रही थी कुछ कि ये पानी गंदा तो नहीं है, तो बस वही बातचीत कर रहे थे। एक जगह पर ना पानी ठहरा हुआ है, तो बस ये यहाँ पर चालू हो गए, नदी से इन्हें लेकर आए और यहाँ पर ये पत्थर डालना चालू हो गए। तो बस खूब इंजॉय किया इन लोगों ने। और इसके बाद हम लोग आगे वाले पुल तक जाने वाले थे, बट वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक घर के पास ना कुत्ता बंधा हुआ था और उसे देखकर सब लोग डर गए, बहुत ही डरावना सा था, और हम लोग वहाँ से वापस हो गए। तो दूसरा पुल हम क्रॉस नहीं कर पाए। तो बस उसके बाद देखिए हमारे गांव की तरफ आ गए, सामने की तरफ हम गए थे घूमने। तो यहाँ इन्हें प्यास लगी है, हैंडपंप चला रहे थे, पर इसमें पानी नहीं था। तो चलिए अब सीधे आपसे मिलते हैं घर जाकर। गुड इवनिंग एवरीवन। तो घूम के आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, मुझे बुआ का फ़ोन आ गया था। जो बुआ हैं उन्होंने कहा था इधर आ जाओ, कुछ काम है। तो जैसे ही हम घूम के आ रहे थे ना, मतलब आगे रास्ते में पहुंच गए थे, मतलब इस तरफ को आ गए थे पुल क्रॉस करके, तो बुआ का फ़ोन आया था। फिर मैं डायरेक्ट बुआ के पास चली गई थी, फिर वहाँ बैठ गई। बुआ जी की सास आई हैं, उनसे थोड़ी बातचीत की, चाय पानी हुआ। फिर वहाँ से आते आते अंधेरा हो गया, तो वीडियो को मैंने कंटिन्यू नहीं किया। और अभी देखिए मैं क्या कर रही हूँ, तो अभी मैं आटा गूंद रही हूँ। खाने का कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे पास। आज मैंने दोपहर में बनाई थी, आज मैंने सुबह से ना कुछ भी शेयर नहीं किया। सुबह में आज मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्जी। एक्चुअली मैं बनाने वाली थी आज पुलाव, फिर मैंने सोचा सूखा सूखा हो जाएगा, तो मैंने आलू मटर की सब्जी बना दी और वो रखी है। और हो भी जाएगी, ऐसा भी नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कुछ और बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि कम कम हो जाएगी वो फिर। तो समझ नहीं आ रहा है, देखती हूँ कुछ सूखी सब्जी बनाऊँ कि क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मुझे लगा पहले मैं आटा गूंद देती हूँ। और ये मैंने धुल के रखा था ना, जैसे जैसे मतलब ख़त्म होता है सामान तो फिर राशन, तो मैं धुल देती हूँ साथ के साथ इन सब चीज़ों को, क्योंकि एक बार में खाली करके ये धोना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बस यहाँ बैठ गई थी, मैंने कहा चलो बैठे बैठे काम करती हूँ। टांगे दुख गई मेरी बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा ना, मतलब चल के बहुत टाइम के बाद हम लोग चल रहे हैं ना, तो सर्दियों में चलते ही नहीं है। सर्दियों में बस बैठे रहो और दबा के खाओ, तला भुना, मतलब सर्दियों में खाने के मज़े रहते हैं और बैठे रहते हैं, मतलब घर के काम में ही रहते हैं। छोटे छोटे से दिन होते हैं ना, पता नहीं लगता है। तो बस अब मैं फटाफट आटा गूंथती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। बच्चे जो हैं दोनों वो ऊपर निकल गए, आजकल नई वो है, मतलब ऊपर बहुत सारे बच्चे हो गए ना, तो वहीं निकल जाता है। सुजल जाता है पढ़ने अपने भैया के पास, और बाकी छोटे छोटे जो है वो खेलते रहते हैं। इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है पूरी। तो ये देखिए आटा मैंने निकाल दिया, और इसका जो ये पैकेट है ना, ये बहुत काम का होता है। मतलब मैं इसे फेंकती नहीं हूँ, पर अभी मेरे पास मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैं इसे फेंक दूँगी। अदरवाइज़ ये जो है ना बहुत काम आता है, इसे अच्छे से धोकर साफ़ करके। जैसे ये मेरी वेजिटेबल वाली बास्केट है, इसमें नीचे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, बहुत अच्छा है ये वाला। इसका प्लास्टिक अच्छा है मतलब। तो चलिए अब मैं आटा गूंद लेती हूँ फटाफट। इसको रखते हैं अंदर, बैठे बैठे आज काम हो रहे हैं सारे।
थक गई बहुत ज़्यादा। और ये बर्तन ना धो धो कर रखे होते हैं, ऊपर इस बास्केट में आते ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास हो ना, मतलब किसी के पास, इतने लोग देखते हैं, ये वाली बास्केट बड़ी किसी के पास आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। है तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जब से मैंने इसे यूज़ किया है ना नीचे पानी नहीं गिरता है, बट ये बहुत ज़्यादा छोटी है और जब इसमें ज़्यादा बर्तन रख देते हैं ना तो वो दोबारा से सिंक में गिर जाते हैं धुले धुलाए। तो ये बड़े बड़े बर्तन मुझे यहाँ रखने पड़ते हैं, जैसे ये देखिए फैला के रखने पड़ते हैं। तो प्लीज़ मुझे बताना अगर किसी ने ये खरीदी है ऑनलाइन, और ऑफलाइन तो नहीं भी खरीदी, ऑनलाइन किसी ने खरीदी और साइज़ अगर इसका बड़ा है तो। चलिए पहले मैं आटा गूंथती हूँ अब। तो आटा मैंने गूंथ कर रख लिया है। और मैं ना एक चीज़ भूल ही गई थी, आज मैंने क्या किया, मैंने आज नहीं मतलब कल मैंने मलाई निकाल कर रख दी थी फ्रिज से और मेरे दिमाग से ही निकल गया, ये देखिए। और मुझे अभी चलानी पड़ेगी। और सबसे आलस वाला काम मुझे यही लगता है, पता नहीं क्यों। पहले भी जब मेरे घर में मम्मी आते थे ना तो मैं मम्मी को ये काम दे देती थी। महीने में एक बार जब मम्मी आते थे तो मैं मम्मी को रख देती थी। और पता नहीं क्यों, इसीलिए मैं ब्लेंडर लेना चाह रही हूँ। मैं जल्द से जल्द ले लूँगी फटाफट से, क्योंकि उससे ठीक रहता है। और इतना आलस लगता है ना, थोड़ी थोड़ी मलाई का घी निकाल के फ़ायदा नहीं होता, ज़्यादा रखो तो आलस लग जाता है। तो चलिए अब करना तो पड़ेगा, 2 बर्तन में है ये, मुझे ही करना पड़ेगा। फटाफट से अब इसको करती हूँ, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हस्बैंड भी आने वाले हैं, तो पहले इसी को ही कर लेती हूँ मैं, फिर बाकी फिर सोचती हूँ क्या बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। चम्मच लेना पड़ेगा, बड़ा सा चम्मच। आधा आधा करके ही करना पड़ेगा ये मुझे ना। हाँ वैसे निकल तो गई है अच्छे से, मतलब ठंडी नहीं है, फ्रिज में रखी थी ना मैंने। चलिए फटाफट अब इसे चला लेती हूँ। मुझे ना पूरा 1.5 घंटा लग गया ये मलाई को चलाते चलाते, बिल्कुल भी नहीं बनी। तो मुझे इसमें बनानी पड़ी मिक्सी में, जिसमें वो बनाते हैं ना जूसर में, इसमें जिसमें शेक बनाते हैं उस वाले जार में मुझे बनानी पड़ी। तब जाके मुझे तो ये लग रहा था जब ये आए ना, इन्होंने वो ये बोल रहे थे कि फेंक दे, जैसे ये आए ना कि कितनी देर से कर रही है, हो ही नहीं रही है। हाथ दुख गए थे, एंड में तो मैं हाथ से करने लगी थी पर हुई ही नहीं। फिर मैंने कहा यार इतनी सारी मलाई मैं कैसे फेंकूं, फिर इन्होंने कहा मिक्सी में डाल दे। तो देखो इतनी सारी मलाई थी, अभी मैंने चढ़ाई है, मतलब मेरे ये शोल्डर दुख गई, इसके साथ इतने सारे बर्तन हो गए। ये अभी धुले हैं, थोड़े बहुत रखे हैं। और बच्चों को लग गई है भूख, टाइम बता दूँ 9:15 का हो गया, 9:10 हो गया, मेरा खाना नहीं। और ये देखिए मेरी चाय, इन्होंने आकर चाय खुद ही बना ली, मैं बिजी थी तो चाय बना ली। मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो अब इसको तो मैं नहीं पीऊँगी, रहने देती हूँ। फटाफट चपाती लगाती हूँ और फटाफट से बनाती हूँ थोड़ी सी मलाई प्याज की सब्जी, जो कि बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ थोड़ी सी हो जाएगी, बच्चे तो नहीं खाएंगे, हम 2 ही खाएंगे। तो बस प्याज मैंने कट कर ली है 2 मीडियम साइज़ की और रफली उन्हें चॉप किया है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो देखिए थोड़े से तेल में मैंने जीरा, सूखी मिर्च और हींग ऐड कर दिया है, हींग का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी अदरक को मैंने बारीक कट कर लिया है। और देखिए इस तरीके से मैंने प्याज कट की है। आपके पास छोटी प्याज हो तो उसको 4 तरफ कट कर लें, मेरे पास बड़ी बड़ी थी तो मीडियम साइज़ की थी तो मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्याज को ऐड कर देना है। तो बस इसे अच्छे से जब तक इसकी पेटल्स अलग ना हो जाए ना तब तक इसे भून लेंगे, मतलब 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे, प्याज को पकाना नहीं है। उसके बाद ऐड कर देंगे हल्दी, देगी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, ये चीज़ें ऐड कर दी हैं। और उसके बाद थोड़ा सा देखिए मसालों को भून लेंगे प्याज के साथ। और बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पेटल्स अलग नहीं हुई, क्योंकि इसकी रूट्स जो है ना वो अच्छे से काटनी पड़ती है। उसके बाद देखिए ये 2 बड़े चम्मच मलाई है, आपके पास ज़्यादा हो ना तो आप ज़्यादा लें, मतलब आधी कटोरी के करीब मेरे पास यही थी। तो बस इसे डाल देंगे और बस अच्छे से मिला लेंगे जैसे हम मलाई डालेंगे। और इसके बाद हम
भून लेंगे इसे कुछ देर, जब तक कि इससे तेल सेपरेट ना हो जाए, और झटपट बन जाती है। और नमक मैंने अभी ऐड किया है, और यहाँ पर ऐड किया है अमचूर, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस थोड़ी देर इनको भून लिया, उसके बाद हरा धनिया डाल देंगे। तो बस ये देखिए तैयार है हमारी। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इसे, 5 मिनट प्रेपरेशन के साथ ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छी। ये तैयार और बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, और सच में बहुत टेस्टी होती है। राजस्थान साइड ये बनाते हैं ना, तो हमारी एक राजस्थान की किराएदार थी, उनसे मैंने उनको देखा था। काफ़ी टाइम के बाद मैंने बनाया था, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम मैंने बना दिया था। उनको मैंने देखा था कि राजस्थान में मलाई प्याज की सब्ज़ी बनाते हैं, तीखी तीखी सी। फिर मैंने बहुत टाइम बाद ट्राई किया था। कम बनाती हूँ कभी कभी, आज वैसे ही दिमाग में आ गई, मैंने कहा चलो बना लेते। इधर घी अपना काम कर रहा है, इधर बस मैं सब्ज़ी गर्म कर रही हूँ, और इधर चपातियों की तैयारी हो रही है। साथ के साथ फटाफट बनाऊँगी चपातियाँ। और करो बेटे हैंड वॉश, बच्चों को फटाफट दूँगी, और मिलती हूँ आपसे अब खाना खाने के बाद। तो ये निकल गया है हमारा घी 1 डब्बा, और ये चाय मुझे अभी गिरानी पड़ेगी। ये रखा है, इसमें थोड़ा सा बच गया है घी ना, मतलब सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। तो बस 2-4 मेरे बर्तन रहते हैं, बाकी मैंने धो दिए हैं। बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। और लावण्या कर दी लाइट बंद। अभी मुझे भी खा ले, मुझे पानी पीना था एक गिलास। चलो, ये किसने खुला रखा है? मैंने। और फेस वॉश कर दिया है मैंने। सब्जी जो है ना, वो सच में बहुत टेस्टी बनी थी। मलाई थोड़ी सी कम हो गई। कैसे बनी थी लावण्या? अच्छी बनी? टेस्टी। लावण्या ने बोला मामा मुझे भी दे दो। ये बेचारी लड़की बोल देती है जो बना है, मामा दिखा दो, पहले टेस्ट करवा दो कैसी है। ये खा लेती है, इसने खाई, इसको बहुत टेस्टी लगी। तो चलिए अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अरे छोड़, दिख ही नहीं रही मैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। मिलूंगी अब नए अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इधर आजा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।